खून के बाद करोड़ों की लूट, एसीजीएम कोर्ट में ट्रक फाइनेंस घोटाला, मार्तंड प्रताप सिंह की एंट्री से साजिश का धमाका। खबर विस्तार से। धर्मनगरी अयोध्या में हत्या के बाद करोड़ों के ट्रक फाइनेंस घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ब्रजेश यादव हत्याकांड में नया खुलासा। आरोप है कि हत्या से पहले उनके नाम पे ट्रक फाइनेंस करवाकर बाद में बीमा क्लेम के जरिए मोटी रकम हड़पी गई। इस मामले में फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ एसीजीएम कोर्ट प्रथम में परिवाद दर्ज हुआ है। केस की पैरवी लखनऊ हाई कोर्ट के बहुचर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह कर रहे हैं। 30 मई को वादी का बयान होगा, जिससे साजिश की परतें खुलने की उम्मीद है। ये मैटर हत्या से जुड़ा हुआ मैटर है। ये 29 जुलाई सन 2024 में ये बगल में हमारे देवी प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं, इनके पुत्र का मर्डर हुआ था। और वो मर्डर इनकी बहू मनीषा यादव और उसके आशिक और उसके भाइयों द्वारा अपने गैंग वालों के साथ मिलकर किया गया था। उस मर्डर के पीछे नियत थी कि इनके मृतक लड़के के नाम उसके जीवन काल में पहले कई ट्रकें निकलवाई, बड़ी बड़ी ट्रकें जो कि ट्रेलर जिनकी एक एक ट्रकों की कीमत है करोड़ों में, उसके नाम फाइनेंस करवाया और उसको फुली इंश्योर्ड करवा दिया। और उसके बाद इनके लड़के को एक मास्टर प्लान के तहत अपने क्राइम के एक जैसे फिल्मी अंदाज में वेब सीरीज क्रिमिनल आजकल चलती हैं, उसी से प्रेरित ये घटना है, उसी प्रकार की। उसको उसकी कार में बैठाया और ये तीनों लोग उस गाड़ी में बैठे और पीछे से गाड़ी में ही उसको गोली मार दी और उसको गाड़ी सहित ले जाके तालाब में इनायतनगर थाना क्षेत्र में एक कड़बड़िया मोड़ है वहीं पे ले जाके ढकेल दिया एक तालाब में। बाद में लाश की गाड़ी में रिकवरी हुई, इन्वेस्टिगेशन में सबका नाम आया, सब लोग जेल गए। और इस ट्रक में चूंकि इनकी नियत थी कि ये शुरुआत की एक आध दो किस्तें इन्होंने दिया और फुली इंश्योर्ड थी, तो सारा पैसा इसके मृतक का इंश्योरेंस कंपनी को अदा करना था और नॉमिनी वो खुद बन गई, पत्नी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा अदा किया और नॉमिनी होने के नाते उसको ट्रकें मिलनी थी। बस एक चूक उनसे ये हो गई, इनके लड़के ने इनको को ओनर बना दिया था अपने साथ साथ। मेन ओनर वो था, सेकंड ओनर ये थे। तो सेकंड ओनर के रहते नॉमिनी का कोई वजूद नहीं होता कि सेकंड ओनर भी अगर मर जाए तब तो वो क्लेम पा जाती। लेकिन ऐसी घटना में इन्वॉल्व होने के बाद सक्सेशन एक्ट में भी उसको नॉमिनी का कोई लाभ नहीं मिलना था। उसको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि वो जेल गई अपने गैंग वालों के साथ में और अभी वो हाईकोर्ट से बेल आउट है। अब प्रकरण वर्तमान समय में ये है कि उसी हत्या से जुड़े मुद्दे पे अब जब ये लोग जेल से बाहर निकले तो इसी दौरान ये पीड़ित तो अपने उनके पुत्र के मर्डर के उसमें दुखी था। ये जो फाइनेंस कंपनी, इन्होंने क्या किया कि सारी ट्रकें जबरिया इनको बरगला के उठा ले गए। वो सब अलग अलग ट्रकें, दो तीन ट्रकें जो इनके संज्ञान में है, ये 10 ट्रक से जुड़ा हुआ मैटर है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन 3 ट्रकों का मैटर है। ये सब फाइनेंस कंपनी वाले, जैसे एक जो प्रेजेंट मुद्दा है ये कोटक महिंद्रा फाइनेंस वालों के अगेंस्ट हमने मुकदमा किया है। उसमें मामला ये है कि कोटक महिंद्रा वाले इनकी वो ट्रक उठा ले गए और उसको ले जाके श्रीराम फाइनेंस वाले बिना किसी सूचना दिए जबरिया गुंडई से उठा ले गए और ले जाके उसको श्रीराम फाइनेंस का एक यार्ड है शहादतगंज में, वहां ले जाके इस ट्रक को खड़ी कर दिया लगभग साल भर से। इस बीचों इन्होंने फाइनेंस कंपनी वालों ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से ट्रक इंश्योर्ड थी वहां से इन्होंने सारा पैसा प्राप्त कर लिया, करोड़ों रुपया, क्योंकि ट्रक का पूरा दाम, और उस ट्रक को भी बेच दिया और इनसे 10 लाख रुपए अवैध धन की वसूली ऊपर से कि तुम्हारे ऊपर ट्रक तो देंगे नहीं, 10 लाख रुपया और दो बकाया है तुम्हारे ऊपर। और इनको गुंडई से धमका रहे हैं कंपनी वाले। ये सब बता जब व्यतीत हो कि इनकी कहीं शासन प्रशासन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तब इन्होंने माननीय न्यायालय का शरण लिया। तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले मैंने एक विधिक नोटिस दिया कंपनी के, ये महिंद्रा कोटक बैंक वालों के, यहाँ के लोकल जो इनके चीफ मैनेजर वगैरह हैं, यहाँ के हेड ऑफिस के मैनेजर सारे सब मिले हुए हैं, संबंधित अधिकारी और श्रीराम यार्ड कंपनी के जो हैं अधिकारी लोग। इन लोगों ने बाकायदा ये हमारी विधिक नोटिस का जवाब दें, अगर कोई लेन देन से जुड़ा हुआ मैटर था, इन्होंने मेरी लीगल नोटिस तक रिफ्यूज कर दी लेने से, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। लीगल नोटिस
पूरे महमूद मजलिस सड़वी, वो टब्बपुर थाना हरदोई के रहने वाले हैं। और यहाँ मेरा बेटा करीब 12 साल पहले से अरफात डेयरी पर नौकरी करता था। यहीं से उसने शादी कर दिया, एक दुल्हा ने शादी करा दिया। उसके बाद में 2021 में शादी हुई। उसके बाद में कहाँ शादी? जिलौदीपुर भदौखर, थानापुरा कलंदर। उसके बाद में इन लोगों ने साजिश करके वो मेरे बेटे को होलकार करके कई करके भिजवाई, उसमें खतौनी भी हमारी लगा दी। उसके बाद में साजिश करके मेरे बेटे को 4 चक्का गाड़ी में बिठा करके ले गए और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में जब जाने पाए, हमारे यहाँ पुलिस गई, उसके लिए माँ लाइसेंस था, उसी जरिए हमारे यहाँ पुलिस गई तो हमको पता चला, तो हम वहाँ गए। तो हमने वकील साहब के पास आए, FIR करवाए, सब कुछ हुआ। कि मार्तन प्रताप सिंह वकील है मेरे, और ये भैया कंपनी वाले का है आपका परेशान कर? कंपनी वाले भैया उन्होंने करके हमारी सब खींच लिया। हमसे सादे का पेपर मांग, दर्शन नगर चौकी पे दस्तखत कराई। कौन कराई थे? कंपनी वाले थे। हाँ, और देश दुबे नाम है, सीजर वो थे, और 2-3 लोग थे, सभी का नाम नहीं था, नहीं जानते थे। और उसका आशिक, उसका भाई और गैंग के लोगों ने उन्हीं सब लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। कितने लोग इस मर्डर में शामिल थे? 5 लोग। आपका क्या नाम है? देवी प्रसाद यादव। क्या है आप उसके? पिताजी।